हेलो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगी दो आसान तरीकों से बाजू लगाना। पहला तरीका बता रही हूँ, बड़े ध्यान से देखना कि सूट को हमने ऐसे उल्टा रख लेना है और बाजुओं को ऐसे सीधा कर लेना है। ठीक है। अब हमें ये कंफ्यूजन होती है कि जो बाजू की हमारी फ्रंट वाली आगे वाली कटाई है और सूट की आगे वाली कटाई को कैसे मिलाना है। इन दोनों को मिलाने के समय हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बाजू की जो कटाई होती है पीछे वाले बाजू के साथ जुड़ जाती है, जिससे हमारे पीछे शोल्डर में खिंचाव आता है। अब इसको सही तरीके से कैसे लगाना है, बड़े ध्यान से देखना कि जब हम बाजू लगाते हैं कि उसकी ये कटाई और इस कटाई को हमें मिलाना होता है, आगे वाली कटाई को। अब पीछे वाली कटाई को हमें पीछे के साथ मिलाना होता है। तो इसको मिलाने का तरीका ये होता है, हम सूट कैसे उल्टा कर लेते हैं और बाजुओं को सीधा कर लेते हैं। उसमें हमें दो चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारी ये साइड सीम होती है बाजू की, उसको इसके साथ मिलाना होता है। ठीक है। और इस वाली बाजू को, जो ऊपर फोल्ड वाला एरिया होता है, उसको हमें नीचे वाली साइड से नहीं मिलाना होता है। तो हमने इसको रख के देख लेते हैं। जैसे कि ये वाली बाजू है, अगर मैं इसको इसके साथ मिला रही हूँ, ध्यान से देखना, ये वाली बाजू को हमें मिलाना कैसे। या फिर आप ऐसे गले वाली साइड से भी अंदर डाल सकते हो, या फिर आप इस आर्म होल वाली साइड से भी अंदर डालोगे। तो जब हम इसको अंदर वाली साइड ऐसे डालोगे तो इसको लगाते समय ये देखना है कि कटाई ऊपर आ रही है। हाँ, कटाई हमारी ऊपर के साथ ऊपर मिल रही है और साइड वाली जो पीछे वाला है वो भी हमारा मिल रहा है, लेकिन ये वाली जो सिलाई है साइड वाली, वो तो शोल्डर के साथ मिल रही है और फोल्डर वाला हमारा नीचे आ रहा है, जिसका मतलब है कि हम बाजू गलत लगा रहे हैं। अब इसको सही लगाने का तरीका ये होता है कि साइड वाली को हमें नीचे मिलाना है। जब हम इसको साइड वाली को नीचे मिलाएंगे, देखो इसी को बाजू को मैं इसके अंदर डालूंगी दोबारा से। देखो इस वाली को हमने सीधा डाला। अब इसके साथ हमने ये वाली बाजू को साइड के साथ साइड तो मिला दी, लेकिन जो हमारा ये फ्रंट आर्म होल है, जो हमारी कटाई है, ये तो हमारे पीछे वाले के साथ मिल रही है और आगे वाले के साथ हमारी बैक वाला आर्म होल की जो कटाई है वो मिल जाएगी, जिसका मतलब भी ये गलत है। अब सही कैसे लगाना है, इसको लगाने के लिए हमें दोबारा से इसको उठाना है, दूसरी बाजू के साथ ऐसे लगा के देखना है। ये वाली जो बाजू होती है हमारी, इसको हमने अंदर ऐसे डालना है। डालने के बाद ये देखो, अब ये साइड सिलाई के साथ तो मिल गई, ध्यान से देखना, अब ये साइड सिलाई के साथ मिल रही है और आगे की कटाई हमारी आगे के साथ ही मिल रही है। ये कटाई होती है, इसकी कढ़ाई से आपको पता चल जाएगा इस सूट की आगे की कटाई इस साइड है। तो देखो आगे वाले गले के साथ भी हमारी आगे की कटाई आ रही है और बैक वाला पीछे जा रही है। ठीक। अब ये जो मैंने ऊपर वाली फोल्ड वाली लाइन बताई थी, वो सेम हमारे सेंटर में आ रही है। ठीक। अब एक गलती और होती है कि जब हम इसको लगाते हैं, हमारा जो आर्म होल होता है बाजू का और ये सूट का, इसमें क्या होता है, ये तो एक जैसा हमने सिलाई फिटिंग लगाई वैसी होती है, इसमें हमारा कम ज़्यादा हो जाता है। इसको लगाने समय बीच में चुन्नटें भी आ जाती हैं, कभी हमारा छोटा हो जाता है, कभी हमारा बड़ा हो जाता है। तो हमें इसको भी नापना आना चाहिए, सही ढंग से इसको कैसे मेजर करना है। ये देखो, अब हमें इस वाले आर्म होल को भी मेजर करना आना चाहिए। इसको मेजर करने का तरीका सबसे आसान ये होता है कि जो साइड वाली सिलाई और शोल्डर वाली सिलाई को मिलाना है। सेंटर से हमने ऐसे पकड़ लेना है इसको और आपने इसको सीधा कर लेना है, ऐसे देखो, ऐसे मिला देना है। ये दोनों कैसे मिलाते हुए आप एक तरीका ऐसे भी कर सकते हो, इसको यहाँ से इंची टेप रखा और इस तरीके से हमने इसको नाप लिया। जितना ये आ रहा है उससे हमने ½ इंच कम, जैसे हमारा यहाँ से 7.25 इंच आ रहा है, तो उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे जब हमने मेजर करना है तो 7.5 इंच के आसपास हो। ठीक। ज़्यादा इससे मतलब कम ही लेना है, छोटा लेना है, हल्का बड़ा नहीं लेना। तो हमने यहाँ पे ये वाली साइड सिलाई लगा देनी है। अब हम इसको लगाने का तरीका, अब जब आपने ये दोनों को मेजर करके सही तरीके से लगाया है, फिर इसको लगाने के लिए हमने जो सीधी वाली बाजू है उसका ध्यान रखना है। ये देखो, ये सूट है, इस वाले आर्म होल के इस साइड रख लेना है। ये देखो साफ आपको पता चल रहा है कि ये ऊपर आ रहा है और ये वाला साइड हमारी दोनों बाजुओं को रख लेंगे। ये देखो, अब ये इसके साथ है, साइड वाली सिलाई इसके साथ मिलेगी और बैक वाला बैक के साथ, फ्रंट वाला फ्रंट के साथ। आपको मैं मिला के दिखा देती हूँ दोनों। देखो बाजू, सूट सीधा होगा तो बाजू अगर आप ऐसे उल्टा करके डालोगे तो आपका बिल्कुल सीधा लगेगा। ठीक। अब मैं आपको इसको सिलाई कैसे लगाते हैं वो भी बता देती हूँ। हमारा जब हम साइड सिलाई लगाते हैं इसके साथ, तो हमारा ये कभी कभार आगे पीछे हो जाता है, इसको हमें बराबर मिलाते हुए सिलना होता है। तो सिलने का तरीका होता है, ध्यान से देखना,
इस चीज़ को इस चीज़ के साथ हमने मिलाना है। जो ये वाली सिलाई है इस वाली सिलाई के साथ मिलाया अच्छे से। फिर हमने ये वाला जो हमारा अंदर मार्जिन होता है उसको हमने एक फोल्ड ऐसे करना है, 2 फोल्ड 3 फोल्ड ऐसे कर लेना है। ठीक है, तिकोना सा बना लेना है। उसके बाद हमने जो अंदर वाला बाजू का है उसको भी हमने तिकोना बना लेना है ऐसे। इसको हमने खुला नहीं रखना, बाजू के साथ सिलना नहीं है। जब हम बाजू के साथ सिल देते हैं तो जब बाजू ऊपर नीचे हम करते हैं तो हमारा खिंचाव पड़ता है और साइड में बल भी पड़ते हैं। तो बल ना पड़े इसलिए हमने इसको फोल्ड करना है। आप देखो ये मैंने फोल्ड करते समय ये आगे पीछे हो गया, तो आपने दोबारा रीचेक करना है कि ये हमारा आगे पीछे तो नहीं हो रहा। अगर आगे पीछे हो रहा है तो इसको हमने फिर से इसके साथ मिलाना है। ठीक, इसका जो फोल्ड वाला एरिया इस साइड होगा और दूसरा इसके ऑपोजिट होगा इस साइड। इसको मिलाते हुए हमने इसके मशीन में जब डालेंगे तब भी इस चीज़ को एक बार ऐसे फिर रीचेक करेंगे, फिर इसको एक गुलाई सिलाई लगा देंगे। ठीक है, मैं आपको जी सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ और जिसके कारण हमारा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। ये देखो मैंने इसको सिलने से पहले इसको रीचेक कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे अंदर रखूँगी इसके। एक बार फिर मिलाते हुए इसके इन दोनों को भी बाजुओं को खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से हमने लगाना है, ढीला छोड़ते हुए। खिंचाव इसमें नहीं लाना है। जैसे गुलाई है वैसे गुलाई के साथ मिलाते हुए आधा आधा इंच पे हमने इसको सिलाई लगानी है। अब ये हमारा साइड जो ऊपर वाली सिलाई है शोल्डर, इसको ऐसे नीचे कर लेना है। ऐसे राउंड में मिलाते हुए आपने सिलाई लगा देनी है। एक चीज़ और, अगर आप शोल्डर पे ये लूप लगा रहे हो जिसका हमें टिच बटन लगाने होते हैं तो उसको भी हम साथ में ऐसे शोल्डर की साइड में ऐसे नीचे रख के इसके साथ ही सिल देंगे। तो बाजू को ऐसे रखते हुए बराबर, देखो ये पूरी हमारी राउंड में आ रही है। बाजू को ज़्यादा खींचना नहीं है जिसकी वजह से इसमें हमारे बल आए या झोल आए। इसका थोड़ा लूज़ रखना है हमने बाजू को और इसको ऐसे मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है। थोड़ा सा इसको लगाते समय आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं ज़्यादा थोड़ा कम ज़्यादा कपड़ा लेना है गुलाई में बस। अब तरीका हमारा यही होगा लगाने का। देखो आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये तरीका, ये मैंने ऊपर टिच बटन के लिए लूप लगाया है, ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहो लगा सकते हो। ठीक है, ये देखो ये हमारा शोल्डर, ये हमारा नीचे से मेन जो चीज़ होती है साइड सीम, ये हमारी बराबर आनी चाहिए। इसको ये देखो हमने बाजू लगाई है बड़ी अच्छी है फिनिशिंग के साथ और गुलाई में लगी है, किसी में कोई बल भी नहीं आया है आगे पीछे से देखो। और ये साइड वाली सिलाई देखो बिल्कुल मैच हो रही है दोनों से। ठीक, कोई आगे पीछे नहीं है और सेंटर वाला हमारा बिल्कुल सेंटर में आया है, आपको मैंने दिखाया था। यहाँ पे एक लूप लगाया है। अब मैं आपको दूसरा आसान तरीका बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान तरीका है। देखो आपने क्या करना है, पहले तो हमने सूट को उल्टा करके फिर बाजू लगाई थी। ठीक है, वो भी आसान तरीका है, अगर वो वैसा आप लगाना पसंद करो वैसे लगा सकते हो। और ये वाला तरीका है उससे भी आसान तरीका है। देखो बड़े ध्यान से, अब ये देखो हमारा ये सूट हमने सीधा कर लिया और बाजू को भी हम ऐसे सीधा कर सकते हैं। करने के बाद क्या होता है, इसको हमने इसके साथ सीधा सीधा रख देना है। ये देखो सीधा रख लिया। ये हमारा अब आपको सीधा क्लियर हो रहा है कि ये हमारी पीछे के साथ जुड़नी है और आगे के साथ। अब इसको लगाने के लिए आपने क्या करना है, इस वाली साइड को इस वाली साइड के साथ ऐसे पकड़ लेना है। ये देखो ठीक, ऐसे ही आपने दोनों बाजुओं को रख लेना है। ठीक, जैसे मैं पहले वाली बाजू में बता रही थी। अब इसको ऐसे रखने के बाद इस वाली बाजू को इस वाली बाजू के साथ रखना है और इसके साथ ऐसे उल्टा कर देना है। देखो आपको उल्टा तो फिर करना पड़ेगा क्योंकि सिलाई तो ऐसे ही लगेगी। तो इन दोनों को ऐसे मिलाते हुए आपने इसको भी ऐसे मिला देना है। ये हमारा दूसरा तरीका है कि आपको अगर वैसे आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस तरीके से सीधे तरीके से भी रख के, पर इसको लगाने समय भी हमने इन दोनों को से बराबर मिलाना है
और इस तरीके के साथ इसको हमने एक बार फोल्ड करना है। जो अंदर वाला सूट का साइड मार्जिन है उसको, फिर हमने ये वाला मार्जिन भी ऐसे अंदर वाली साइड को फोल्ड कर लेना है। दोनों का, सूट का और बाजू का, एक दूसरे के अलग अलग साइड पे फोल्ड करोगे। फिर इसको ऊंचा नीचा ना हो, बराबर ऐसे रखते हुए मशीन में इसको लगाना है। इस तरीके से गुलाई में लगा देनी है। ठीक, आपने बाहर वाली तरफ से भी ऐसे करके नहीं लगाना कि आपको गलत लगे। आपने मशीन के अंदर इसको ऐसे ही डालना है। देखो मैं इसको भी आपको सिल के दिखा देती हूँ कि इसको भी हमें कैसे सिलना है। देखो, इसको भी लगाते समय आपने एक बार इसको फिर रीचेक करना है कि हमारा ये आपस में मिल रहा है। मिलाने के बाद इन दोनों को हमने ऐसे पकड़ना है और सूट को इसके ऐसे बीच में मिलाते हुए पहले हमने इसको अच्छे से सेट करके रख लेना है। यहाँ पे हल्की सिलाई, 1-2 सिलाई लगा लेनी है। टांका लगाने के बाद हमने इसको ऐसे राउंड में लेना है। ठीक, अब इसमें कोई बल ना आए तो आपने इसको दोबारा से ऐसे चेक करना है और ऐसे करके पूरे गुलाई में सिलाई लगा देनी है। आगे आर्म होल के साथ आगे वाला आर्म होल सिलाई हो जाएगा। देखो, ऐसे थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते समय इसको सेट करते जाना है। इसको खींचना नहीं है दोनों आर्म होल को। ये वाला जो हमारा शोल्डर वाला होता है इसको हमने पीछे वाली साइड रखना है, आगे वाले गले वाली साइड नहीं रखना है। इसको हमें ऐसे बैक को कर देंगे। देखो, गुलाई में इसके साथ मिलाते हुए। अब आपको मैंने ये बताया था कि आप इसके साथ जब लूप लगा रहे हो सूट में टिच बटन के लिए, तो इसको भी नीचे ऐसे शोल्डर के सेंटर में रख देना है, जो साथ में ही स्टिच हो जाए, अलग से आपको नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे एडजस्ट करते हुए आपने लगाना है। अपने बाजू को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, थोड़ा ढीला रख के इसमें सिलना है। ठीक है, सिलने के बाद धागे को अच्छे से कट कर देना है। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखो, इसकी साइड वाली सिलाई भी हमारी एक साथ बराबर है और कोई भी झोल नहीं आया। अगर इस तरीके से आप लगाओगे, मेजर करते समय आधा इंच कम रखोगे बाजू का, तो आप सिलाई लगाओगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये दोनों आसान तरीके आज मैंने आपको बताए बाजू लगाने का। देखो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको 2 तरीके बताए बाजू लगाने के। अगर आपको ये तरीके अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।